परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2632 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 पद 1 और 2। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्राचीनों की जिम्मेदारी स्थानीय कलीसिया का मार्गदर्शन अथवा अगुवाई है। इस कार्य को उन्हें वचन सिखाने के द्वारा और जिस वचन को वे सिखाते हैं उसे अपने जीवन में लागू करने के द्वारा करना चाहिए। तीतुस अध्याय 1 पद 6 से 9 तक, पहला पत्रस अध्याय 5 की 1 से 3 तक। उसी के साथ साथ प्राचीनों के द्वारा निर्वाह करने की एक अन्य जिम्मेदारी को प्रेरित यूहन्ना यहाँ निर्वाह करते हुए हम देखते हैं। पहली पद में इस पत्री के आरंभ में ही यूहन्ना कहता है कि वह गयुस से सच्चा प्रेम करता है। यूहन्ना गयुस से सच्चा प्रेम करने का कारण क्या है? कारण यह है कि गयुस अपना आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है। दूसरी पद में हम देखते हैं गयुस के बारे में कितनी अच्छी गवाही हम यहाँ सुन रहे हैं ना। हर एक स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों की इच्छा अपनी कलीसिया के सदस्यों के बारे में यही होनी चाहिए कि वे आत्मिक जीवन में उन्नति करते रहे। मैं ऐसे तथाकथित अगुओं को भी देखा हूँ जो कमजोर विश्वासियों को केवल अपनी फायदे के लिए उपयोग करते हैं, परंतु विश्वासियों की आत्मिक उन्नति की बिल्कुल चिंता नहीं करते। उस प्रकार के लोगों को अगुवे नहीं बुला सकते। गलातियों को लिखते वक्त पौलुस इस प्रकार उनसे कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। गलाती 4:19। पौलुस कह रहा है कि गलाती विश्वासियों में यीशु मसीह का रूप देखने के लिए वह एक ऐसी महिला के समान जो प्रसव की पीड़ा सह रही है, वैसे ही पीड़ा सह रहा है। वह यीशु मसीह का रूप का अर्थ है यीशु मसीह के स्वभाव। एक अगुवे अथवा प्राचीन में अवश्य होने की एक मानसिकता को प्रेरित पौलुस यहाँ सूचित कर रहा है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में आत्मिक उन्नति का सरल अर्थ यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों में बढ़ना है। पौलुस गलाती विश्वासियों में ये देखना चाह रहा था कि वे यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों में अथवा धार्मिक स्वभावों में बढ़े। यदि ऐसी बात है तो यूहन्ना गयुस में क्या देखकर उससे सच्चा प्रेम किया होगा? निश्चय ही यीशु मसीह के धार्मिक स्वभाव में गयुस का परिवर्तन देखकर प्रेरित यूहन्ना खुश था और वह उनसे सच्चा प्रेम कर रहा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य सभी विश्वासियों से यूहन्ना सच्चा प्रेम नहीं करता था। यदि हम पदों के बीच में पढ़ने की कोशिश करें तो हमें यह अवश्य मालूम हो जाएगा कि यूहन्ना एक बड़ी अन्य सच्चाई यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। इनमें सच्चाई यह है कि विश्वासियों के बीच वचनानुसार का प्रेम तब बढ़ जाता है जब प्रत्येक विश्वासी मसीह के स्वभाव में बढ़ते रहता है। हम आपस में साझा करने वाला प्रेम कभी भी सांसारिक भावुकता के कारण या लेन देन पर आधारित प्रेम नहीं है। हमारा आपस के प्रेम परमेश्वर का वो प्रेम है जो पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है। रोमी 5:5। परमेश्वर का प्रेम हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद करता है। इफिसी अध्याय 3 की 17 से 19 तक। जब विश्वासी मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, उनके बीच के प्रेम भी, आपस के प्रेम भी बढ़ते जाता है। तो यूहन्ना का कहना यह है कि गयुस का आत्मिक उन्नति यूहन्ना और गयुस के बीच के प्रेम भी बढ़ने का कारण हो गया। जैसे यूहन्ना यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ रहा था, वैसे ही गयुस भी बढ़ रहा था, तो दोनों के बीच का प्रेम भी बढ़ रहा था। तो प्यारो, हमारे परिवारों में पति और पत्नी के बीच में हो, या माता पिता और बच्चों के बीच में हो, या फिर कलीसिया के विश्वासियों के बीच में हो, आपस में यदि वचनानुसार का सच्चा प्रेम बढ़ना हो तो हम प्रत्येक को यीशु मसीह के धार्मिक स्वभावों में
हमें अपने आप को बढ़ाना होगा। जहाँ हमारे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं तथा स्वार्थ को हम प्रमुखता देते हैं, वहाँ आपस में प्रेम नष्ट हो जाता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको मसीह के सच्चा प्रेम में बढ़ने के लिए मदद करे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।